नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी हिंदी व्याकरण के एक प्रकरण के विषय में, जिसका नाम है वर्ण। वर्णमाला और वर्ण के अंतर्गत हम जिन बातों का अध्ययन करते हैं वही आज की हमारी वीडियो का मुख्य विषय बिंदु है। और यह वीडियो कुमाऊं विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि उनका हिंदी भाषा का जो पहला पेपर है, पहले सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए यह उपयोगी है। उनका यह पहला टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो समय न नष्ट करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप नियमित चैनल पर रहते हैं, देखते हैं, इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैटर मैंने लिया है उसमें मैंने 3 पुस्तकों का प्रयोग किया है। हालांकि हिंदी भाषा का जो पेपर है वो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न भी तभी सही होंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि हम जो भी पढ़ें बारीकी से पढ़ें। मैंने परिष्कृत हिंदी व्याकरण बद्रीनाथ कपूर की पुस्तक है उसका सहारा लिया है। सामान्य हिंदी नालंदा की पुस्तक है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, उसका प्रयोग किया है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है। तो इतना सारा मटेरियल एक वीडियो में देना वाकई में मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। तो भाषा के लिए पहला बिंदु है भाषा ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है और वह रूढ़ है। भाषा के बारे में यह भी कहा जाता है कि शब्दों की जो रचना होती है वो वाग ध्वनियों से होती है। लघुतम वाग ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। किसी भी भाषा में जितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब अगर हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं तो हम देखते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह। इस प्रकार कुल हमारे जो स्वर हैं वह 13 हैं। अगर हम बात करें उच्चारण की दृष्टि से तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या 10 होती है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताती हूँ, इसमें अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं ए, ऐ, ओ और औ। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन 35 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 हैं। तो आगे इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, पौ वर्ग, इन 5 वर्गों के आधार पे मूलतः व्यंजनों को बांटा जाता है। उसके बाद एक अलग वर्ग तैयार होता है जिसमें अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अनुस्वार इत्यादि को जोड़ा जाता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। चौ वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन हैं हमारे य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन हैं श,
स, स और ह। इसके बाद संयुक्त व्यंजन यानी जो दो व्यंजनों के योग से बने हैं वो है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। द्विगुण व्यंजन है जो हम ड़ और ड़ यूज़ करते हैं, जो पेड़ और पढ़ाई इन शब्दों में आते हैं। मूलतः यह संस्कृत के हैं, हिंदी में यह वहाँ से लिए गए हैं। अनुस्वार और विसर्ग, अंक और अह ऊपर जो बिंदी लगती है उसे अनुस्वार कहते हैं, और पीछे जैसे दुख में हम बीच में लगाते हैं वो विसर्ग है। अब जो अक्षों से क्षत्रिय है वो क जमा सौ इन दोनों के योग से बना है। त्र है त जमा र, ज्ञ है ज जमा य, उससे बना है ज्ञ। तो इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजनों के विषय में कुछ मूल बातें जानी थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्ण रूप से अल्प मात्रा में निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यानी कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको जब हम मुंह से उच्चारण करते हैं उनका तो अल्प मात्रा में श्वास निकलती है, उन्हें कहा जाता है अल्प प्राण व्यंजन। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। यानी क, ख और अंग अल्प प्राण होगा, जो बीच में बचेंगे वो अपने आप से महाप्राण हो जाएंगे। महाप्राण व्यंजनों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त वर्ण उष्म वर्ण महाप्राण हैं। यानी दूसरा ख, चौथा घ और जो भी उष्म व्यंजन हमने तीनों प्रकार के सौ और ह वह भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद है घोष और अघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण स्वर वर्ण, इसके अलावा य, र, ल, व और ह यह सब घोष होते हैं। और बात करें अब अघोष की तो उसके विपरीत जो होंगे वो अपने आप से अघोष हो जाएंगे। हल व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी छोटी सी रेखा लग जाती है उसे हल व्यंजन कहते हैं। और अगर इसका हम वास्तविक अर्थ जानें तो व्यंजन में जिस व्यंजन में स्वर वर्ण का अभाव होता है उसे हम हल कहते हैं। यानी या उसमें आधा व्यंजन होता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। जैसे कई बार हम कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं, जैसे हम उद्गार लिखते हैं तो जो बीच में दो लिखते हैं वो आधा होता है, तो उसमें नीचे से हल का निशान लगाया जाता है। एक और चीज़ स्पष्ट कर दूं, इसको याद करने का एक ट्रिक भी आप अपने आप से बना सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रकार बनाया है, अघोष 12, महाप्राण 24। चूँकि वर्णमाला तो हमें याद ही रहती है व्यंजन, तो अघोष जब हम क, ख, ग, घ लिखेंगे तो अघोष हमने दिमाग में बैठा दिया कि पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। तो अब जो बाकी बचे वो क्या बन जाएंगे? सघोष। महाप्राण 24 यानी दूसरा और चौथा महाप्राण है, तो बाकी जो बच गए पहला, तीसरा और पांचवा वो अल्प प्राण है। तो इस प्रकार ये ट्रिक के माध्यम से भी आप बहुत आसानी से 12-24 के माध्यम से अघोष 12, महाप्राण 24 इन दो लाइनों को याद करके भी आप इजीली इन चारों चीज़ों को अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष को क्लियर कर सकते हैं। ये अपने अपने तरीके हैं, जिस तरीके से भी आप इजीली याद कर पाएँ उसे आप अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक की। अनुस्वार क्या होते हैं? अंक की मात्रा जिसमें आती है, जैसे अंक, अंश, और अनुनासिक जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे दांत, चांद। तत्सम शब्दों में विशेषकर अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूप में चंद्र बिंदु लगता है। ठीक, जैसे चंद्र होता है ना, और उसका जब हम तद्भव बनाते हैं तो चांद, उसमें क्या लगता है? अनुनासिक लगता है। पंचमाक्षर क्या क्या होता है? देखो, ये पंचमाक्षर जो हैं हमारे व्यंजनों के अंतिम के वर्ण हैं। 3 ऊपर वाली लाइन के प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन पांचों वर्ग के आखिरी के 5वें शब्द पंचमाक्षर कहलाते हैं।
तो ये आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। दूसरे वीडियो में जो आपका दूसरा टॉपिक है हमारा हिंदी वर्तनी, वर्तनी का मानकीकरण, शब्द और वर्तनी विश्लेषण, वर्तनी विषयक अशुद्धियाँ और उनका शोधन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा इसका फ़ायदा उठाइए और अपने सुझाव मुझे कमेंट कीजिए। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू।